यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे, जिनके लिए काउंटिंग जारी है। आपको बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए भी काउंटिंग हो रही है। मुकाबला यहां पर भी कड़ा माना जा रहा है और ऐसे कहा जा रहा है कि 2027 का सेमीफाइनल हो रहा है। यूपी में भी 20 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। करहल सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। या सिसमाऊ की बात करें और इसी के साथ गाजियाबाद में भी उपचुनाव हुए थे, तो बीजेपी ने 7 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाई हुई है। सपा को 3 सीटों पर बढ़त मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें जहां पर आपको बताएं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और सपा कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक कश्यप जुड़े हुए हैं। विवेक, जानकारी चाहेंगे क्योंकि नतीजे यहां पर भी दिलचस्प देखने को मिल रहे हैं। रुझानों में जहां बीजेपी आगे है, वहीं सपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 2027 का सेमीफाइनल हो रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से 2022 में 9 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसके मुकाबले इस बार उपचुनाव में लगभग 33% कम वोटिंग हुई। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन ने उनके वोटर को वोट नहीं डालने दिया, खासकर मुस्लिम वोटर को। जी। ऐसे में अगर बात करें, आज जब वोटिंग काउंटिंग हो रही है, तो शीशा मऊ पे सवाल उठाया था अखिलेश यादव ने। वहीं शीशा मऊ से जो उनके प्रत्याशी हैं, वो इस समय बढ़त चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी, 9 सीटों पर 2 प्रत्याशी बढ़त चल रही। वहीं 7 सीटों पर बीजेपी, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी पर, 1 आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर सीटें आगे चली। कहीं ना कहीं जिस तरह से शीशा मऊ और मीरा को लेकर लगातार अखिलेश यादव बयानबाजी दे रहे थे कि वहां पर उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया, पुलिस प्रशासन ने चिन्हित कर वोट नहीं डालने दिया, बैरिकेटिंग के माध्यम से लेगा। लेकिन अगर बात करें आज की, तो आज जब काउंटिंग शुरू हुई, तो शीशा मऊ और मीरबापुर के ही उनके दोनों प्रत्याशी आगे नजर आ रहे, जिस पर वो लगातार चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे थे। लेकिन आज उनके ही प्रत्याशी उन्हीं दोनों सीटों पर सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अब बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार 6 सीटों पे आगे और 1 सीट आरएलडी और बीजेपी के साथ जारी। बात करें अगर 2022 की, तो 3-3 सीटें सपा के पास थी और 3 बीजेपी के पास थे और 2 अन्य पार्टियों के पास जो गठबंधन की सीटें थी। लेकिन फिलहाल जो आज का जो निकल कर आ रहा है काउंटिंग, वो 6 सीटें बीजेपी के पास है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सीटों पर गए थे चुनाव प्रचार प्रसार करने, तो उनका जो प्रचार करने का अंदाज था वो लोगों को पसंद आया। तभी आज वोटिंग काउंटिंग में बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। बात करें अगर सीता मऊ की, तो सीसा मऊ में लगभग 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। और करहल पे अगर तेज प्रताप यादव की बात करें, तो लगभग 3 लाख वोट वो आगे है। और जो बीजेपी के प्रत्याशी है, लगभग 1.5 लाख वोटों से पीछे है। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी थे, वो बढ़त बनाए हुए हैं। जी जी, विवेक, एक और जानकारी चाहेंगे क्योंकि अगर जब उपचुनाव हुए थे 20 नवंबर को, तो हमने देखा किस तरीके से बुर्के के ऊपर लगातार जब प्रचार किया जा रहा था, बुर्के के ऊपर जो है लगातार सवाल उठाते हुए यहाँ पर सपा नजर आ रही थी। और जिस तरीके से आपने भी बताया, सिसमाऊ का जिक्र किया, करहल सीट का जिक्र किया, तो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया, सपा का पूरा परिवार प्रचार कर रहा था। तो अगर बात करें सत्ता पक्ष में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अकेले ही प्रचार कर रहे थे। बस उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो खासकर जिस तरह से लोगों ने पसंद किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या झारखंड में हो। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य स्टेटों में भी मांग हो गई है, डिमांड बढ़ रही है। उनके प्रचार करने का अंदाज है, वो लोगों को पसंद आता है। और जब वोट पड़ता है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ता है और उसका फायदा बीजेपी को होता है। जी विवेक, आपने कहा कि आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ भाषण देते हैं और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ये चीजें हमने हरियाणा के चुनाव में भी देखी। जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए, वहां वहां जो है बीजेपी की जीत हुई है और उसी का नतीजा अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, कटोगे तो जी। बटोगे।
और उसके बाद मुंबई में भी उन्होंने नारा दिया, कटोगे बटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही दो नारे जो थे लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में वो देते रहे और चुनाव की प्रक्रिया पूरा बदल दिया। जहां पर बीजेपी सीटें हार रही थी, अब वहां पर सीटें उनको बढ़त मिली हुई है। और झारखंड में खासकर इनका नारा था कि अगर हमारी सरकार आती है झारखंड में तो बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या है उनको हम झारखंड से बाहर करेंगे। और जो वहां पर भी उन्होंने कटोगे बटोगा नारा दिया, लोगों को काफी फतरता है। और उसी में बीजेपी के जो मतदाता थे वो मतदान करने गए, अपने घरों से निकले। पिछले मुकाबले की बाकायदा इस बार जो झारखंड में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वही बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बयानबाजी देते रहते हैं, लेकिन इस बार इस चुनाव में जो उपचुनाव हुआ है उसमें एक खास बात ये थी, सबसे ज्यादा पोस्टर वॉर चल रहा था, सोशल मीडिया पे ट्विटर वॉर चल रहा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पोस्टर लगाए जा रहे थे, तो वही पलटवार बीजेपी की तरफ से भी दिए जा रहे थे। जी, लेकिन जिस तरीके से अब रुझान सामने आ रहे हैं विवेक, ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इन्हीं सीटों का हम पुराना इतिहास देखें, पुराना रिजल्ट देखें, तो ऐसे में समाजवादी 4 सीटों पे थी और बीजेपी 3 सीटों पे थी, और जहां पर एक सीट पर आरएलडी थी और एक पर निषाद पार्टी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2 सीटें जो है वो खिसकती हुई यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। जब कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि हम अपने प्रत्याशियों से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि जब तक काउंटिंग हो रही है तब तक आप वही कार्यालय के बाहर ही रहें और निगरानी रखें और जीत कर ही निकले बाहर, क्योंकि गड़बड़ी होने की आशंका अखिलेश यादव ने जताई थी। लेकिन जब आज काउंटिंग शुरू हुई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीसीटीवी निगरानी की जा रही, पुलिस बल लगा है, अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, उनकी निगरानी में काउंटिंग की जा रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी को 2 सीटों का झटका लग रहा है। पिछले मुकाबले 2022 में जिस तरह उनके पास सीटें थी, 3 सीटें, उसमें अब 1 सीट वो हारते नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह से अभी शाम को 5 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें गई, क्योंकि अभी तो काउंटिंग लगातार चालू है। अभी जो बैलेट वो खुलेंगे, बक्से खुलेंगे, तब पता चलेगा किस पार्टी के पास कितने वोटिंग है, कितना प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है। जी विवेक, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमने दिखाई सुरक्षा के लिहाज से, कैसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं काउंटिंग बूथ पर? जी बिल्कुल, स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी की पूरे इंतजाम किए गए। उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जो जिनके पास सूचना आयोग से और निर्वाचन आयोग से पास जारी किए गए थे, वही लोग अंदर एंट्री कर पा रहे। बाकी जो लोग हैं उनके लिए डिस्प्ले लगाई गई है जिससे वो बाहर देख सके। वहीं चुनाव आयोग ने एक वेबसाइट भी जारी की थी, www.nic.in, जिसपे कि लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि ऑनलाइन कितनी गणना हो गई है, कौन प्रत्याशी कितना आगे है। तमाम चीजों की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की थी। फिलहाल जब काउंटिंग शुरू हुई तो पूरा परिसर को पुलिस प्रशासन ने घेर लिया और साथ ही जो अर्धसैनिक बल थे वो लगाए गए हैं। जी, और विवेक, का एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जब चुनाव हुए थे तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो चुनाव दोनों ही पार्टियों की ओर से लड़े गए थे। प्रमुख मुद्दा क्या रहा इन उपचुनावों में, जिसको देखकर जो है लोगों ने वोट किया और अब नतीजे जो हैं वो सामने आते हुए भी नजर आ रहे हैं? जी, लगातार अखिलेश यादव जब अपना चुनाव प्रचार बयान कर रहे थे तो वो लगातार युवाओं की बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों को लेकर बयान दे रहे थे, मंचों से बोल रहे थे कि बीजेपी सरकार में नौकरियां नहीं दी युवाओं को और बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने कामों को गिना रहे थे, प्रधानमंत्री की योजनाओं को गिना रहे थे कि हमने प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया, कहाँ तक बिजली पहुंची, कहाँ तक किन किन गाँवों में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजनाएं मिली। तो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में जरूर आया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री योजना थी कि हर घर तक जल पहुंचाया जाए और हर घर तक नल लगाया जाए, फ्री राशन दिया जाए, लाडली बिटिया योजना का जो प्रधानमंत्री योजना थी उसको दिया जाए, तो उसी सबका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। और उसका नतीजा ये है कि आज जब काउंटिंग हो रही है तो बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी है वो बढ़त बनाए हुए हैं। जी जी, विवेक का बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, तो जिस तरीके से यूपी का भी हमने आपको दिखाया।